आप सीधा रुख करते हैं छिंदवाड़ा का, जहां पर शहीद जवान के गृहग्राम में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जवान विक्की पहाड़े के परिजनों को मुख्यमंत्री ने ढांढस बंधाया। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृहग्राम नोनिया करबल में आज अंतिम संस्कार शहीद का होना है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई इन्हें दी जाएगी। शहर के मार्गों से होते हुए मोक्ष धाम अंतिम यात्रा पहुंचेगी और बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए आसपास के गांव के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में ये शहीद हुए थे और शहीद को नमन करने के लिए आज पूरा गांव उमड़ा हुआ है। शहीद के परिजनों को सरकार द्वारा 1 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान भी यहां पर किया गया है। वहीं स्वीकृति के लिए राज्य सरकार ईसी को एक प्रस्ताव भी इस वक्त भेजेगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं शहीद को सलाम करने के लिए। शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान भी किया गया है। छिंदवाड़ा में के गृहग्राम नोनिया करबल में वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री आज शहीद की मां से भी मिले और जब मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तब शहीद की मां ने बहुत गर्व से कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने अपने देश के लिए ये शहादत दी है। ये तस्वीरें आप शहीद के गृहग्राम की देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के बेटे शहीद हो गए थे। शहीद के परिजनों को सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। मां से मुलाकात भी उन्होंने की और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने बहादुर जवान और सेना पर उन्हें गर्व है। जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर देश का बेटा, मतलब हर माँ का बेटा अपने देश के लिए समर्पित रहे और मुझे मेरे भैया पे बहुत ज्यादा गर्व है। करीब 6:30 बजे हमारे पास मैसेज आ गया था कि उन्हें गोली लगी हुई है। अभी वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, एयरलिफ्ट करके उधमपुर ले गए हैं। उधमपुर बात हमको करीब 7:30 8 बजे करीब हमें कॉल आया कि वो शहीद हो चुके हैं। ऐसी सूचना मिली 9 बजे, तो हम भी हैरान हुए थे कि वो शहीद हो चुके थे। उस समय जब हमें मालूम हुआ, हमें गर्व है हमारा भाई शहीद हुआ देश के लिए। सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के उसकी मदद पहुँचाएंगे। यद्यपि एयरफोर्स से और बाकी सिस्टम से उसका अपना एक जो भी मिलेगा। सर्विस एयरफोर्स भी देने को तैयार है। अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से सर्विस दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि पुंछ में आतंकी हमले में जवान विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे। 4 मई की शाम एयरफोर्स के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान घायल हुए थे। हालांकि सभी को यहां से एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन इसमें विक्की पहाड़ी का निधन हो गया था। मध्य प्रदेश के बेटे ने अपनी शहादत यहां पर दी है और इस वक्त हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आज पूरा गांव गमगीन है, हालांकि गर्व महसूस कर रही है वो माटी जिसके बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। निश्चित रूप से गर्व महसूस कर रही है छिंदवाड़ा की माटी, जहां ये जो वीर सैनिक ने अपनी शहादत दी है। आज वायुसेना के विमान से हिमलीखेड़ा हवाई पट्टी पे जैसे ही शव आया वीर शहीद का, तो जयकारे लगे, भारत माता की जय। और शहीद को लेकर लोग नम आंखों में विदाई दे रहे हैं। पूरे शहर से जब काफिला गुजरा तो लोगों ने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और जगह जगह शहीद की शान में नारे लगे हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा के ये जो विक्की पहाड़े हैं, ये बहुत होनहार युवक के रूप में इनकी प्रसिद्धि छिंदवाड़ा कि 3 बहनें हैं। तीनों बहनें भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत कर हैं, शासकीय सेवा में लगी हुई हैं। ये परिवार जो छिंदवाड़ा का बहुत ही प्रसिद्ध परिवार और अच्छी छवि का परिवार है। जिस तरह से यह खबर आई कि वे पुंछ में जो कायराना हमला आतंकियों ने किया उसमें ये घायल हुए और उसके बाद ये इलाज के दौरान इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया।
कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के लोग बेहद गमगीन है और नम आंखों से अपने बेटे को विदाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर माहौल वहाँ गमगीन है, लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि IBC 24 के कैमरे में जिस तरह से शहीद के पिता ने और शहीद की मां ने ये बात कही कि उन्हें गर्व है और पूरा गांव, पूरी छिंदवाड़ा की धरती आज गर्व कर रही है, लेकिन इसके साथ ही हर कोई अपने बेटे को अंतिम विदाई देना चाहता है। यहाँ पर छिंदवाड़ा के बेटे जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता है और इस लिहाज से ये जानना बेहद जरूरी है अजय कि किन रास्तों से होकर अंतिम यात्रा निकलेगी, क्योंकि आज अंतिम संस्कार होगा, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उस वक्त भी लोग पुष्प चढ़ाना चाहेंगे, लोग नमन करना चाहेंगे शहीद को। निश्चित रूप से जैसे ही हवाई पट्टी पे वीर सैनिक का शव आया, उसके बाद शव यात्रा शुरू हुई, तो 7 से 8 किलोमीटर का जो सफर है अभी भी चल रहा है, जगह जगह स्वागत चल ही रहा है। अभी शहीद जो है अपने घर, अपने निवास स्थान नौनिया करबल नहीं पहुंचे हैं। नौनिया करबल पहुंचेंगे, वहां पर लोग अंतिम दर्शन पाएंगे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा अपने घर से मोक्षधाम के लिए निकाली जाएगी, वह भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर का मार्ग है। यूं कह ले आज का पूरा दिन छिंदवाड़ा के सच्चे सैनिक के लिए आम आदमी खुलकर बाहर आ रहा है और पुष्प अर्पित कर रहा है, माल्यार्पण कर रहा है और उनके सर्वोच्च बलिदान पर गौरवान्वित हो रहा है। भारत माता के जय यहाँ गूंज रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा की माटी के लाल का आज आत्मीय सम्मान यहाँ के आम जन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, हम समझ सकते हैं। और आज शाम राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाना है? क्या कोई टेंटेटिव एक टाइम आपके पास सामने आया है? काफिला चल रहा है, घर पहुंचेगी यात्रा और यात्रा घर से निकलकर मोक्षधाम के लिए जाएगी, तो आप मान लीजिए कि 5 से 6 के बीच का यह समय संभावित है कि अंतिम जो यात्रा है और जो अंतिम विदाई है वो लगभग 5 से 6 के बीच में हो पाएगी। जी बिल्कुल अजय, अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा के लिए देने वाले ये जवान, इन्हें IBC 24 भी सलाम करता है। और आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अजय पहुंचे थे, उनके साथ ही और कौन कौन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? चुनावी कार्यक्रम को बीच पे छोड़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने वीर सबूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि ये आतंकी घटना जो हुई है इसका कायराना जवाब भारत की सरकार देगी और हमें गर्व है इस सैनिक पर जो माटी का लाल है। इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने शहीद के लिए जो राज्य शासन से शहीद का जो दर्जा देता है राज्य शासन, उस राशि की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें जो आवश्यक राज्य शासन सहयोग करता वो सब तरह के सहयोग हम करेंगे और हम उनकी शहादत को यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। हमें गर्व है उनके गौरव और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जी चलिए, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे अजय। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नम आंखों से आज छिंदवाड़ा के बेटे को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की है। इसके साथ ही कई दिग्गज वहाँ पर पहुंचे, साथ ही आसपास के ग्रामीण जो है वो भी अब शहीद के गृहग्राम में इकट्ठे होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े का आज गृहग्राम नोनिया करबल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका होगा। इसके पहले सेना के हेलीकॉप्टर से उनका पार्थिव देह नागपुर में सुबह लगभग 10:30 बजे पहुंचा, जिसके बाद उसे छिंदवाड़ा लाया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद विशेष वाहन से पार्थिव देह को परासिया रोड से नोनिया करबल ले जाया जा रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी भी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि अब तक नोनिया करबल में यानी कि उनके गृहग्राम में अभी पार्थिव देह पहुंचा नहीं है। लोग अभी इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी।